जबलपुर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भंवरताल स्थित कल्चरल स्ट्रीट में आयोजित सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई है, जिसके बाद उन्हें काम करने में बेहद आसानी हुई है। अब इस काम में जोखिम कम हो गया है। केंद्र सरकार के द्वारा और भी कई योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनका लाभ इन कर्मियों को मिलेगा। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर जगह संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपातकाल लगाने वाले व्यक्ति को संविधान की बात करना ठीक नहीं लगता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है, क्योंकि वह आस्था का प्रतीक है। झारखंड में राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, हमने हरियाणा में जलेबी खा ली है, अब झारखंड चुनाव में भी जलेबी खाएंगे। वहीं मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्दी ही एटीएफ सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इस सेंटर में नशे के शिकार लोगों को रखा जाएगा और इस लत से उन्हें निजात दिलाने का काम किया जाएगा। आज कलेक्टर महोदय जी से मेरी और एसपी महोदय जी से चर्चा हुई, तो देश के विभिन्न अंचलों में नशा मुक्ति जो हमारा नशा मुक्त भारत अभियान है, इस नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जबलपुर में भी हमारा केंद्र का एटीएफ नहीं है। हमने कलेक्टर महोदय से कहा है कि इसका प्रस्ताव बनाकर आप राज्य भेजिए, वहाँ से सीधा केंद्र को आएगा और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नशे के उपचार के लिए एक एटीएफ केंद्र यहाँ पर आने वाले समय में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसको प्रारंभ कराया जाएगा। सर, हरियाणा की जनता ने जलेबियाँ खाई हैं, हम लोग झारखंड में भी जलेबियाँ खिलाएंगे। मैं यहाँ से जाने के बाद मैं झारखंड ही जा रहा हूँ और पार्टी पूरे सजगता के साथ में और गंभीरता के साथ में, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में पूरी मुस्तैदी के साथ में इन चुनाव को जीतने के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। जो आपातकाल लगाने वाले संविधान की बात करें, संविधान की तो उस दिन हत्या हुई थी जब 26 जून को 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था। और मैं तो यहाँ जबलपुर जेल में भी रहा उस समय, पहले सागर जेल में था और बाद में यहाँ पर भी रहा। तो कितने बार जब विपक्ष सत्ता में रहा तब संविधान का अपने हिसाब से उसका उपयोग किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए संविधान की बड़ी कापी हाथी पर बिठाल करके और उसकी संविधान यात्रा निकालने का काम किया था। फिर यहाँ पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत उनके द्वारा की गई। उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता को सदैव जो है ना ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। संविधान, जैसा कि विपक्ष के कुछ लोग करते हैं, संविधान दिखाने की नहीं बल्कि संविधान का सम्मान करने का भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए कि जब वो पहली बार लोकसभा में आए तो लोकसभा के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की पहली सीढ़ी को नमन किया और भीतर जाकर पहले उन्होंने संविधान के प्रति अपना माथा झुकाकर सम्मान प्रदान किया गया था। तो उनके लिए तो ये राजनीतिक मतलब हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए संविधान आस्था का, विश्वास का और परंपराओं का हम सब के लिए आदर्श है।